अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम तारीख़ी मार रोड पर हैं। ये वो मार रोड है जो 1851 में इसको तामीर जिसकी शुरू की गई और उस वक़्त इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंडिचर्स आए थे और इस पर बहुत अहम बिल्डिंग्स भी तामीर की गई। लाहौर पाकिस्तान का दिल और पाकिस्तान का दिल मार रोड। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं 2014 CLC 1362 मुरीदन बीबी वर्सेस गुलाम फरीद, ये टाइटल है जी इसका। इसमें जो चीज़ डिस्कस हो रही है, मैं उसकी ज़रा थीम डिस्कस आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वरासत का हिस्सा तलब करने के ख़िलाफ़ कोई कानून ने मियाद हरकत में नहीं आता। लाइट ऑन कर, यानी कि नो लिमिटेशन इन द सूट ऑफ इनहेरिटेंस, नो रेस जुडिकेटा इन द केसेस ऑफ इनहेरिटेंस। मामला को ज़ेरे इतराज़ लाने वाले मुद्दईयान की तरफ से हल्फन बयान करना काफ़ी है और बारे सबूत दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाता है। जो जिनको हिस्सा नहीं मिला, मुद्दईयों को जो अदालत में आए हैं, उनका ये बयान हल्फी ही काफ़ी है कि जनाब हमारा ये केस है और हमें पता चला है, ये हमें नहीं दे रहे, जिससे इस जायदाद बारे सबूत उसकी तरफ मुंतकिल हो जाता है जो उस जायदाद से फ़ायदा उठा रहा होता है। अक्सर यही होता है कि मेल पर्सनस के पास पोजेशन होता है, वो इसे किराए भी खा रहे होते हैं, ख़ुद भी रह रहे होते हैं और आम तौर पर बहनों को कुछ नहीं दे रहे होते हैं। जो इस जायदाद से फ़ायदा उठा रहा होता है कि वो इस मामला को साबित करे कि वो एक शफाफ और सही मामला है। पटवारी, हल्का और तहसीलदार एक नहायत अहम किरदार होते हैं, लेकिन मुद्दा अलग इनको पेश करने में नाकाम रहा। डिफेंडेंट जो है, ऐसा होने से वो बारे सबूत से मुबर्रा नहीं हो सका। गवाह की तरफ से जिरा में किसी अमर वाक़या को तस्लीम करना को इस्तखराजी शहादत के तौर पर लिया जाता है और फरीकैन इस बारे में लाजम नहीं होते। मुतज़क्करा इकरार को गलत तौर पर भी अयां किया जा सकता है। इकरार मामला बारे हतमी सबूत नहीं होने चाहिए। इकरार वाज़ेह तौर पर ही क्यों ना हो, किसी फरीक की तरफ से कानूनी हक बारे लाइल्मी में इकरार एक लाजम नहीं होता और हकीकत के अनवान बारे गलत इकरार शहादत में काबिल कबूल नहीं। जमाबंदी में गलत इंदराज को जब बाद अज़ान दोहराया गया तो वो एक नए वजह बनाए दावा को जन्म देता है और मुकदमा को ज़ायदुल मियाद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। म्यूटेशन, इनहेरिटेंस, लिमिटेशन, एडमिशन ऑफ फैक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट्स। Simple deposition on oath would be sufficient on the part of plaintiffs who had challenged the transaction, and burden would gift on the other side who were beneficiary to prove that transaction took place transparency and validly. Except one other marginal witness, Gwahan of mutation, were not produced by the defendants. None of the marginal witness Gawah was close relative of donor, which had caused doubt on her identification at the time of attestation of mutation. ये जनाब केस है आपके सामने कि जनाब admission were not conclusive proof of the matter even if same amounted to clear admission. Admission of a party in ignorance of legal rights was not binding, and admission on wrong title of fact was not admissible in evidence. Impugned order passed by courts below were set aside and suit was degree revision accepted. ये है जनाब हमने म्यूटेशन, इनहेरिटेंस, लिमिटेशन, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स इन इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट्स के हवाले से
آپ کی خدمت میں یہ ججمنٹ ہم نے پیش کر دی ہے۔ امید ہے کہ میرے جو وکلا دوست ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، لاء اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور عوام الناس کے لیے تو یہ ہے ہی ہے۔ ہماری یہ کوشش اویئرنیس کے لیے ہے کہ ہم اویئرنیس لائیں، سیکھیں اور سکھائیں کہ معاشرے میں کہ تمام طبقہ جات کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔